हर हर महादेव। श्रवण माह महात्म्य में 15वां अध्याय सुबोधन षष्ठी व्रत तथा अक्र विवाह विधि। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुबोधन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुबोधन का नैवेद्य उन्हें अविधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मणों को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्राप्त ने पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा और उसकी रानी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम रखने वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उदित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें साल में उसका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी न मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद इन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वह सगृक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापन पर अघार होम करके चारों व्यावृत्तियों ओम भू, ओम भौ, ओम स्व, ओम मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विष्णु देवों के लिए घृत की आहुति डालें। इसके बाद स्विष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुण्य देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूंगा। इसके बाद स्वर्ण से अभ्युदय कृत्य करके आर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में अघार होम करें व अग्नि के लिए औज्य होम करें। इसके बाद चारों व्यावृत्तियों से ओम भू, ओम भुव, ओम स्वाहा, ओम मह बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः
धृत से स्विष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव का विधि पूर्वक जला दें। मृतक अथवा निर्माण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृगचर्म भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, परवालमणि की माला तथा अनेक आभूषणों से समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले। ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा के मन में विचार किया कि यह अर्घ विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न और धन दूंगा जो कोई भी अपनी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति पूरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले आए गए और शव के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का विवाह करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे पति को जला रहे हैं। इस पर कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी। जब ये उठेंगे तब मैं अपने पतिदेव के साथ चली जाऊंगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, ओहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ना जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा था। अतः संभव था कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को वायु शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा है तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे ना जानते हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानते हुए भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड को की भांति प्रणाम किया। तब उस आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव मां पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुबोधन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुबोधन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित हो उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापसी आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है।
विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भेदी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अक्षम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्रवधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले गए मृत व्यक्ति के पुण्य ग्राम से प्रवेश करवाने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मण के निर्देशों पर विधि पूर्वक संपन्न किया गया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह संबोधन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम कराना चाहिए। साथ ही नैवेद्य और वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की विधि बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। सुबोध नष्टि व्रत के साथ ही 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रवण महात्म्य का 16वां अध्याय। शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी तथा दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 स्वासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले गृह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम कराना चाहिए। जिसने पहले ही इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार ने सोचा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धनंत, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पुत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझे जैसा पुत्र के पिता हैं वह धर्म का कार्य है। इसमें आपको ज्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए।
यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा। पुत्र आदि सब नश्वर है। अल्प मूल्य से महान पुत्र प्राप्त हो रही है। अतः यह क्रिया अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शिताशु और चंडाशु ये मेरे दो पुत्र हैं। इनमें शिताशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी बलि बिना कुछ विचारे किए आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूं कि तुम जैसे पुत्र को का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर में से उसका पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर और पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया, अच्छी प्रकार स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शत भिक्षा नक्षत्र में उस पर प्रसन्नता पूर्वक बावली के निकट तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली का अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची। उस बावली का जल से भरा देख वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। उसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायान देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य का अन्न का भोजन किया। उस समय सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ने लगा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसके अपने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा चूमा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वे अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ा लिया था तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता और पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह ना जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे शुचि सुमित्रे, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया था। हे भामिनी,
तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं। तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। ए संभ्रू, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। ए सुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। इसके बाद उसके मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों को भोग करके बहुत आनंद प्रदान प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधियोदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। शीतला सप्तमी व्रत कथन के साथ ही हमारा 16वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।